वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोट टारगेट हब। तो आज हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स जंतुओं में जनन चैप्टर नंबर 5। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है हमारा पूछ रहा है जीवों में उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है हमारा पाचन, बी है हमारा परिसंचरण, सी है हमारा श्वसन, डी है हमारा जनन। तो जीवों में अगर उत्तरजीविता बनाए रखना है तो उसके लिए हमको आवश्यक है कि जनन होना चाहिए, यानी कि जब तक जनन नहीं होगा तब तक ले जीवन यानी कि जीवों का उत्तरजीविता नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह हमारा क्या होगा जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पूछ रहा है जो जीव शिशु को जन्म देते हैं उन्हें कहते हैं, यानी कि जो शिशु को जन्म देते हैं उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है ए जरायुज, बी मुकुलन, सी विखंडन, डी अंडपरजक। तो उसको हम क्या बोलते हैं जरायुज, यानी कि जो अब शिशु को जन्म देते हैं उसको हम बोलते हैं जरायुज। इसीलिए इसका राइट आंसर जो है हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे है जो जीव शिशु को जन्म ना देकर अंडा देते हैं उसे कहते हैं, यानी कि वैसा जीव जो क्या करते हैं अंडा देता है तो उसको सिंपल से क्या बोलते हैं अंडपरजक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अंडा देने वाले जीव को क्या बोलते हैं अंडपरजक, और जो शिशु को जन्म देते हैं डायरेक्ट उसको बोलते हैं हम क्या जरायुज। आगे क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा इस चित्र में किस विधि से जनन हो रहा है। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमको मुकुलन, देखो यहाँ मुकुल हो रहा है ना यहाँ, तो बहुत सारा हमारा है। तो इसमें जो जनन हो रहा है किस विधि से हो रहा है मुकुलन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं। पूछ रहा है निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है। आसान सा है, मनुष्य, मुर्गी, कौवा, बतख। तो जरायुज यानी कि अब शिशु को जन्म देगा डायरेक्ट, तो मनुष्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव के नर युग्मक को क्या कहते हैं। तो नर युग्मक को हम बोलते हैं क्या शुक्राणु। क्या बोलते हैं शुक्राणु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और अगर मादा का बोले तो क्या उसको बोलते हैं ये कमेंट में आप बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में किस जीव में बाह्य निषेचन होता है। वैसा जीव जिसमें जो है बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है मनुष्य, बी है गाय, सी है मुर्गी, डी है मेढक। तो बाह्य निषेचन किसमें हमारा होता है मेढक में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है निम्नलिखित किस जीव में कायांतरण होता है। कायांतरण जो होता है किस जीव में होता है। पहला ऑप्शन है कौआ, बी है बाघ, सी है गाय, डी है रेशम कीट। तो कायांतरण जो होता है इसमें हमारा किसमें होगा रेशम के कीट में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 9। पूछ रहा है आंतरिक निषेचन कहाँ होता है। पहला ऑप्शन है मादा के शरीर में, नर के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर के बाहर। तो आंतरिक का बात कर रहा है, तो आंतरिक मतलब अंदर, तो यह किसके अंदर में होगा मादा के शरीर के शरीर में, मादा के शरीर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। पूछ रहा है मादा युग्मक तथा नर युग्मक के संयोजन की विधि क्या कहलाता है। मादा युग्मक तथा नर युग्मक के संयोजन की विधि क्या कहलाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है पहला निषेचन, बी है परागण, सी है भ्रूण, इनमें से कोई नहीं। तो उसी को हम बोलते हैं निषेचन। मादा और नर का युग्मक जब क्या होता है संलयन होता है यानी कि मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं निषेचन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा पूछ रहा है एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या क्या होती है। पहला ऑप्शन है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितना होती है
1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पूछ रहा है विखंडन द्वारा जनन निम्नलिखित में किस जीव में होता है। अब हो रहा है विखंडन द्वारा, किसके द्वारा, विखंडन। पहला ऑप्शन है हाइड्रा, बी है पैरामीशियम, सी है अमीबा, डी है बैक्टीरिया। तो विखंडन द्वारा जनन किसमें होता है, अमीबा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर। पूछ रहा है मादा जनन अंग है कौन सा। पहला है विरिसन, बी है गर्भाशय, सी है शुक्राणु नलिका, डी है सीसन। तो मादा जनन अंग का कौन है, बताइए इसमें से। सीसन तो हमारा किस में पाया जाएगा, नर में। ठीक है, शुक्राणु नलिका क्या है हमारा यहाँ, शुक्राणु नलिका। ठीक है, तो शुक्राणु नलिका जो है हमारा, यह भी नर का पोर्शन है, यानी कि नर जनन अंग का भाग है। ठीक है, विरिसन भी हमारा क्या है, नर का ही है। तो इसमें से मादा का कौन सा है, गर्भाशय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है लैंगिक जनन में भाग लेते हैं कौन, दो नर जंतु, बी है हमारा एक नर और एक मादा, दो मादा जंतु, इनमें से कोई नहीं। तो लैंगिक जनन में भाग कौन लेता है, एक नर लेता है और एक मादा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है मादा जनन अंग में क्या होता है। एक जोड़ी अंडाशय होता है, एक अंडाशय होता है, तीन अंडाशय होता है, दो जोड़ी अंडाशय होता है। तो मादा जनन अंग में कितना होता है, एक जोड़ी अंडाशय होता है, यानी कि एक जोड़ी का मतलब है कितना, दो। ठीक है, दो अंडाशय, यानी कि इसका सही आंसर जो होगा हमारा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा जंतुओं में जनन चैप्टर का MCQ। ठीक है, थैंक यू।